नमस्कार, मैं हूं अदिति शर्मा और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ मुख्य खबरों पर। गुजरात के अमरेली में रोड साइड पर बनी झुग्गियों में घुसा ट्रक, 8 लोगों की मौत, 4 घायल। असम मिजोरम में विवादित सीमा क्षेत्र में ट्रकों की आवाजाही शुरू, जल्द बहाल होंगी रेलवे सेवा। टेलीविजन के दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम का 63 वर्ष की आयु में निधन। यूपी और बिहार में खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां, प्रयागराज में बने चिंताजनक हालात, कई गांवों में फैला पानी। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र ने राज्यों से कहा, प्लास्टिक से बने झंडों के इस्तेमाल पर लगाएं रोक। अब देश की खबरें विस्तार से। गुजरात के अमरेली में एक बड़ा हादसा हुआ। रोड साइड पर बनी झुग्गियों में एक बेकाबू ट्रक घुस गया, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 5 पुरुष थे, एक महिला और 2 बच्चे शामिल थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो ये थी देश की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। सेबों के सीजन में शोघी और परवाणु में हिमाचल के बागवानों से अवैध टैक्स वसूली। अलाइनमेंट प्लान की रिपोर्ट पर डीसी बिलासपुर से मांगा जवाब। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को तोहफा। पर्यटन निगम के होटलों में निःशुल्क रहने का ऑफर। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। दहेज में नहीं मिली कार और 20 लाख रुपए तो पति ने दिया 3 तलाक। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर चौथे दिन भी फंसे यात्री, बरसात भूस्खलन के बाद लगा लंबा जाम। भारतीय हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया बनेंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए और एक भी मरीज की जान नहीं गई। राज्य के खेल मंत्री ने हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया को उत्तराखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से वंदना कटारिया के राज्य आगमन पर हर संभव सम्मान करने का भी आश्वासन दिया। खेल मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पहुंचे, जहां वे वंदना कटारिया के परिवार से मिले और उनका शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मान किया। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 12 मामले सामने आए और एक भी मरीज की जान नहीं गई और 46 मरीज ठीक हुए। तो ये थी उत्तराखंड की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरों पर। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले बॉर्डर पर बड़ी मुस्तैदी, तगड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। टेरर फंडिंग केस में जमाते इस्लामी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 14 जिलों में 45 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 122 मामले सामने आए और 3 मरीजों की जान गई। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ विस्फोट, 1 की मौत, 2 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के बडगांव में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मौत के घाट उतारा। अब जम्मू कश्मीर की खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई। पिछले 1 महीने में ड्रोन गतिविधियां बढ़ जाने के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने समारोह को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 14 जिलों में 86 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में एनआईए के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। इस दौरान जमात-ए-इस्लामी नाम के प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के आवास पर रेड की गई। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 122 मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हो गई और 129 मरीज ठीक हुए। तो ये थी जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं विदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। चीन में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, बीजिंग आने पर लगी रोक। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान में गुजरांवाला जिले में हुआ सिलेंडर विस्फोट, हादसे में 9 की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला जिले में एक सिलेंडर विस्फोट हो गया। शाहकोट इलाके के पास गुजरांवाला में एक यात्री वैन में रविवार देर रात को सिलेंडर विस्फोट हुआ और कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। Subscribe to our channel, The Constitution TV.